What's up guys, I welcome you all to my very first video of my channel on YouTube. I'm very excited to start my journey with you all. I will be sharing study related content on my channel, so please do subscribe to my channel and support me so that it can give me a motivation to do much more in the coming days. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। तो हमेशा मैं पढ़ने से पहले अपना टेबल क्लीन करती हूँ, बिकॉज पिछले दिन जब मैंने पढ़ाई की थी उसकी वजह से जो टेबल है काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए आई ऑलवेज़ क्लीन माई टेबल बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू स्टडी सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश एंड इट इज़ गोइंग टू बी अ मॉर्निंग स्टडी सेशन। तो मेरे यूनिट टेस्ट 2 चल रहे हैं और मेरा अगला एग्ज़ाम है इंग्लिश का। मेरे फर्स्ट एग्ज़ाम्स ऑलरेडी हो चुके हैं जो कि हैं कंप्यूटर, हिंदी एंड साइंस, एंड दिस इज़ द 4th एग्ज़ाम जो कि है इंग्लिश का। सो यहाँ पे मैं गो थ्रू कर रही हूँ मेरी टू डू लिस्ट को, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अपने जो काम है बचे हुए हैं मैंने वो लिखे हैं। लाइक मेरे काफ़ी सारे नोट्स पेंडिंग हैं ऑफ डिफरेंट चैप्टर्स लाइक इन साइंस एंड सोशल, तो मुझे वो भी कंप्लीट करने हैं। सो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगी कि मेरा जो इंग्लिश का सिलेबस है वो मॉर्निंग में ख़त्म हो जाए, ताकि जो बाकी का दिन है उसमें मैं अपना बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज एंड नोट्स बना सकूँ। सो ये आई एम जस्ट गोइंग थ्रू माई टू डू लिस्ट, एंड उसके बाद मैं फोल्डर में से निकाल रही हूँ मेरा यूनिट टेस्ट 1 का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, क्योंकि मेरे को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, लाइक कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे पिछली बार। एंड जो सेकंड रीज़न है वो है मेरा ग्रामर पोर्शन। लाइक मेरे सिलेबस में जो ग्रामर पार्ट आ रहा है वो है इंटीग्रेटेड ग्रामर। लाइक इंटीग्रेटेड ग्रामर में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स होते हैं, तो मुझे ये भी चेक करना है कि कौन कौन से टॉपिक्स पिछली बार आए थे, क्योंकि वो सेम टॉपिक्स इस बार भी आने वाले हैं। तो दिस इज़ द सेकंड रीज़न आई वाज चेकिंग माई क्वेश्चन पेपर। वैसे तो मेरा इंटीग्रेटेड ग्रामर का पार्ट बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और ग्रामर पोर्शन में जो मेरी चीज़ बची है वो है लेटर प्रैक्टिसिंग, क्योंकि जब मैम क्लास में लेटर प्रैक्टिसिंग करा रही थी तो मैं उस वक्त प्रेजेंट नहीं थी, बिकॉज मैं डांस प्रैक्टिस में गई थी, तो इसलिए मेरी वो लेटर प्रैक्टिसिंग छूट गई थी। तो इसलिए मुझे लेटर प्रैक्टिस अभी करनी पड़ेगी, वरना मेरा बाकी ग्रामर का पार्ट अच्छे से हो चुका है। तो जो लेटर मेरा आ रहा है वो है लेटर ऑफ इंक्वायरी, तो मुझे इसके फॉर्मेट चेक करना है एंड एज़ वेल एज़ कुछ सैम्पल क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करने हैं, तो इसलिए मैं सबसे पहले उसे ख़त्म करूँगी, उसके बाद मैं अपना लिटरेचर पार्ट स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरे लेटर फॉर्मेट की प्रैक्टिस। तो यहाँ पे जो है मेरा मूड चेंज हो गया था, बिकॉज़ मैं हमेशा जो रिवीजन वर्क है और जो नोट टेकिंग है मैं हमेशा एक ब्लैक बॉल पेन से करती हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए कंफर्टेबल रहता है, इसलिए यहाँ पे मैंने अपना पेन चेंज कर लिया था। सो उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपने फॉर्मेट की प्रैक्टिस। मैं लेटर प्रैक्टिसिंग कर रही थी बुक से, तो साथ ही साथ मैंने अपनी क्लास नोटबुक भी खोल ली थी, क्योंकि उसमें भी मैम ने कुछ रिवीजन क्वेश्चंस दिए थे और मुझे उनका भी फॉर्मेट चेक करना था कि अगर मैम ने कोई चेंजेस करवाए हों या फिर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई हो जो हमें लेटर में लिखनी ही है, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं नोटबुक भी साथ में खोल ली थी, एंड उसका भी मैंने फॉर्मेट एक बार दोबारा से रीचेक कर लिया था कि सही है या नहीं। तो मैंने दोनों फॉर्मेट मैच किए कि कौन कौन सी चीज़ें अलग हैं, लाइक मैम ने जो फॉर्मेट लिखवाया है उसमें और बुक में। इसलिए मैंने मैम के प्रैक्टिस क्वेश्चन से भी एक बार सब कुछ चेक कर लिया, एंड देन आई री राइट द फॉर्मेट अगेन। तो यहाँ पे मैंने ख़त्म कर लिया अपने फॉर्मेट की प्रैक्टिस। तो जो अब मैं करने वाली हूँ वो है रिव्यूइंग ऑल द क्वेश्चन जो कि मेरी ग्रामर की बुक में है, क्योंकि मुझे उनकी लैंग्वेज चेक करनी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस हैं एंड उनको कैसे लिखना है। तो इसलिए मैं जस्ट लेटर की लैंग्वेज चेक कर रही हूँ ताकि मैं आसानी से लिख पाऊँ।
तो मेरी ग्रामर की बुक में एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन को गो थ्रू कर रही हूँ ताकि ईच एंड एवरी टाइप के क्वेश्चंस मैं कर पाऊँ। तो यहाँ पे ख़त्म होता है मेरा ग्रामर का पोर्शन। एंड ये लास्ट टाइम मैं एक बार क्वेश्चन पेपर को गो थ्रू कर रही थी क्योंकि मैं वो इंटीग्रेटेड वाला जो ग्रामर का पार्ट है वो चेक कर रही थी, इसलिए। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना लिटरेचर का पोर्शन, जिसमें मैंने स्टार्टिंग किया पोएम से। तो हमारे एग्ज़ाम में आने वाली हैं 2 पोएम्स, सो आई जस्ट स्टार्ट रिवाइजिंग दैम। उसके बाद मैंने चेक किया अपनी क्लास वर्क नोटबुक, क्योंकि उसमें मैम ने पोएम से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए थे। तो मैं एक बार चेक कर रही थी किस टाइप के क्वेश्चंस मैम ने लिखवाए हैं और आ सकते हैं। लेकिन जब मैंने अपना यूनिट टेस्ट 1 का क्वेश्चन पेपर चेक किया तो मैंने देखा कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं पोएम में से। तो इसलिए मैंने अपना लैपटॉप खोला ताकि मैं कुछ MCQ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकूँ पोएम से। सो इसलिए जस्ट आई ओपन माई लैपटॉप। तो यहाँ पे जो है मैं अभी रिवीजन क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। आज हमारे टीचर ने कुछ रिवीजन क्वेश्चन दिए थे, एक ही पोएम के दिए थे। तो मैंने सोचा कि उन रिवीजन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेती हूँ और उसके बाद मेरी एक पोएम हो जाएगी एंड दूसरी पोएम बचेगी, उसको मैं MCQ क्वेश्चन गूगल से प्रैक्टिस कर लूँगी। तो इस तरीके से मैं दोनों पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी। इसलिए मैं नोटबुक में तो रिविजन पार्ट सॉल्व कर रही हूँ एंड साथ साथ मैं गूगल पर फर्स्ट पोएम के MCQ सर्च कर रही हूँ। सो रिवीजन पार्ट को सॉल्व करते करते मुझे कुछ आ रहे थे डाउट्स, इसलिए मैं साथ साथ गूगल पर उन क्वेश्चंस को सर्च कर रही थी ताकि मेरे डाउट्स भी क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे जो है मेरी पोएम की रिवीजन कंप्लीट हो गई है। एक पोएम मेरी अच्छे से हो गई है। अब मेरी जो दूसरी पोएम है उसका मैं MCQ प्रैक्टिस कर रही हूँ गूगल से और उसके बाद मेरी ये वाली पोएम भी कंप्लीट हो जाएगी। सो आई एम नाउ जस्ट प्रैक्टिसिंग द MCQs। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने अपनी टेक्स्ट बुक भी खोल ली थी क्योंकि मैंने कई सारे पोइट्री डिवाइसेस मार्क किए हैं उसमें, और पोइट्री डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MCQs में वो कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए उनकी डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मैं गूगल पे हर एक पोइट्री डिवाइस की डिटेल इन्फॉर्मेशन सर्च कर रही थी ताकि मुझे वो अच्छे से याद हो जाए, और साथ ही साथ मैं उनको नोट्स में भी नोट कर रही थी ताकि अगर मुझे बाद में उनको देखना पड़े तो मैं नोट्स में से देख लूँ। तो यहाँ पे मैंने MCQ सॉल्व करने के बाद लिया एक छोटा सा ब्रेक जो कि था एक पपाया ब्रेक। तो ये है वो MCQ जो मैं सॉल्व कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा ब्रेक लिया है। तो उसके बाद जो मेरी लिटरेचर की सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फेट, उसमें से सिर्फ एक ही चैप्टर आ रहा है जो कि है थीफ स्टोरी। तो मैं सोच रही थी कि इसकी मुझे एक यूट्यूब एनिमेटेड वीडियो देखनी चाहिए ताकि मुझे इसकी हर एक चीज़ अच्छे से याद हो जाए और मुझे इसको पढ़ने की इतना ज़्यादा क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसलिए मैं सोच रही थी इसकी एक यूट्यूब वीडियो देखूँगी, उसके बाद मेरा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसकी मैं यूट्यूब वीडियो देखने वाली हूँ एंड यहाँ पे जो मेरे कुछ MCQs बच गए थे मैं उनको प्रैक्टिस कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी NCERT की टेक्स्ट बुक से पोएम भी पढ़ रही हूँ। उसमें मैंने जो पोइट्री डिवाइसेस मार्क किए हैं वो अच्छे से मैं देख रही हूँ कि कौन कौन सी लाइन में कौन कौन से पोइट्री डिवाइसेस हैं, और साथ साथ MCQ सॉल्व कर रही हूँ और जो एक्स्ट्रा रिविजन क्वेश्चन हैं जो मैम ने दिया है मैं उनको भी एक बार गो थ्रू कर रही हूँ। तो उसके बाद जैसे मैंने प्लान किया था कि मैं थीफ स्टोरी वाले चैप्टर की एक एनिमेटेड वीडियो देखूंगी, इसलिए मैंने स्टार्ट की उसकी एक एनिमेटेड स्टोरी एंड उसके बाद मेरा ये वाला चैप्टर भी अच्छे से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जो मेरा चैप्टर बचा था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन थोड़ा हार्ड है क्योंकि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी लर्न करने के लिए, इसलिए मैंने सेल्फ में नोट्स को रेफ़र किया उसके लिए एंड उसके बाद मेरा वो वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया था। और एक्चुअली वो चैप्टर था नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर एंड 12:55 हो गए हैं, 1 o'clock हो चुका है एंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है मेरा इंग्लिश का सिलेबस एंड वी आर ऑल्सो डन विद आवर मॉर्निंग सेशन। So guys, this was for our today's video, so I hope you all enjoyed it a lot, and if you do, please give it a like and subscribe to my channel. So I will be posting more such videos in the coming days. Until then, stay tuned. Bye bye.